एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एक्टिवा खरीदी। एक्टिवा जब तो नई नई थी तो वो बड़े अच्छे से वर्क कर रही थी। जैसे जैसे मैं उसको यूज करती रही, फर्स्ट ईयर वो बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में थी। लेकिन जब फर्स्ट ईयर का एंड हुआ तो सेकंड हैंड में उसको कुछ ना कुछ रिपेयरिंग की जरूरत पड़ी। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उस पर मेंटेनेंस के चार्जेस लगने पड़े और वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई। जैसे मैंने पहले परचेज किया था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 50,000। एट द एंड उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वी कैन से 25,000। जब किसी केस में हमारे किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, किस रीजन के कारण, उसको रेगुलर यूज करने के बाद, उसकी वियर एंड टीयर के बाद, टाइम के कारण, इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर मैं बोलूं मेरी एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया, जो मेरी एक्टिवा किसी वजह से खराब हो गई, किसी ने तोड़ दी, किसी ने मेरी खड़ी एक्टिवा में क्या अपनी कोई कार वगैरह मारी, तो इस केस में मेरी एक्टिवा बिल्कुल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मैं उसको यूज नहीं कर सकती। तो इस केस में जो हमारा लॉस होता है उसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, मेरी एक्टिवा चाहे मेरी खराब तो उसकी वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन वो मैं उसको यूज तो कर पा रही थी, मैं उसको यूज तो कर रही थी, मेरे पास वो यूज की कंडीशन में तो थी। लेकिन जब मेरी एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया, जब उसको आग लग गई, किसी भी रीजन से वो खराब हो गई, उस केस में मेरी एक्टिवा यूज में नहीं आ रही। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू कम होती है लेकिन मैं अपनी एक्टिवा को यूज कर सकती हूँ। इस केस में जो भी एसेट खराब होता है उसको दोबारा यूज नहीं किया जाता। उसके बाद डेप्रिसिएशन का हमें पता होता है कि हर साल हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होनी ही होनी है। आप किसी भी चीज ले लो, कोई मशीनरी ले लो, कोई लैंड ले लो, कोई प्लांट ले लो, किसी ना किसी रीजन के कारण जब हम उस चीज को यूज करते रहते हैं, इवन एक हमारे पास एक कार भी अगर खड़ी है ना, अगर उसको परचेज किए हुए 4 साल हो चुके हैं, मैंने उसको इतना चलाया नहीं, फिर भी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होएगी होएगी। दैट इज नोन्स टू बी डेप्रिसिएशन। मुझे पता होता है कि डेप्रिसिएशन लगनी ही लगनी है, इसलिए हर साल हम इसकी प्रोविजन क्रिएट करते हैं। किसके अगेंस्ट, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट, ताकि फ्यूचर में जब हम इसके लॉस हो तो उसके लिए अलग से पैसे ना निकालने पड़े। ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन। लेकिन जो कैपिटल लॉस होता है वो तो अनएक्सपेक्टेड होता है, हमारे बिजनेस में कभी भी अराइज हो सकता है। हमें सुपना थोड़ी ना आएगा सुबह एक्सीडेंट होने मेरी कार का, हमें किसी चीज के बारे में कोई नेचुरल कैलामिटी आनी है, कोई अर्थक्वेक आना है, कोई फैमिन आना है, इसके बारे में पहले थोड़ी ना पता होता है। ये चीजें हमारी बस में थोड़ी ना होती, इसके अगेंस्ट हम कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए इसके हम लॉस इसका किसी ना किसी ढंग से थोड़ा बहुत कवर अप कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल लॉस के अकॉर्डिंग लॉस होता है उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। हम जरा अब इसका डेप्रिसिएशन देखते हैं। फर्स्ट क्या आ गया, मीनिंग, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट का वैल्यू कम होनी ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, उसको यूज करने के बाद कोई ना कोई रिपेयरिंग की कॉस्ट, कोई ना कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट। ड्यू टू टाइम, टाइम पीरियड के कारण, टाइम के निकलने के बाद, विद द पैसेज ऑफ टाइम, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, फैशन चेंज होने के कारण, या फिर कोई भी टेस्ट हो जाने के बाद। हमें पता है फैशन की वर्ड है, कंज्यूमर आज कुछ और डिमांड करता है, कुछ और डिमांड करता है, इसके कारण हमारा डेप्रिसिएशन, हमारी वैल्यू की होती है, एसेट्स की कम होती है। लेकिन कैपिटल में क्या होता है, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है ड्यू टू अनफोर्सिन केसेस, जिनका हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं होता। ये क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसके बारे में हम कोई भी एंटिसिपेशन नहीं लगा सकते। नेचुरल कैलामिटीज, इसमें कोई भी हमारा इसमें क्या जाता है, एक्सीडेंट हो गया, या किसी तरह की कोई भी फायर लग गई। नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई फैमिन आ गया, ये उसमें आ जाएगा। थेफ्ट मतलब कोई भी चोरी हो गई। सेकंड है प्रोडक्शन प्रोसेस। अब मैंने आपको पहले बताया था मेरी एक्टिवा की वैल्यू कम हो रही है लेकिन वो यूज वाली तो कंडीशन में है, इसका मतलब इसका हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारा काम तो चल रहा है ना।
मशीनरी को मैंने आज रिपेयर करा है, कल मैं उसी मशीनरी पे दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी मशीनरी खत्म ही नहीं हो गई तो वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बिना हमारा बिजनेस चलाना, आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड है प्रोविजन। अभी आपको बोल के आती है, इनके बारे में हमें पता होता है कि डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है, इसलिए हर साल हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम किसके लिए निकाल के रखते हैं, इसके अगेंस्ट प्रोविजन की फॉर्म में हम डेप्रिसिएशन के लिए निकाल के रखते हैं। लेकिन कैपिटल लॉस के केस में हम कोई भी अमाउंट निकाल के नहीं रखते, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अब डेप्रिसिएशन के कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं। डेप्रिसिएशन को और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे कैपिटल लॉस ये अनएक्सपेक्टेड होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। देन कम्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। कोई भी कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक मोस्ट भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी एडिशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को मेरे पास कि मैंने कितनी मशीन परचेज की थी, 4 मशीन मेरे पास पड़ी थी। लेकिन जब मंथ का एंड हुआ तो मेरे पास कितनी मशीन होगी, वी कैन से मेरे पास 6 होगी। तो ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना एडिशन हुआ, 2 मशीनरी का एडिशन। अब इसको मैं क्या बोलूंगी, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ग्रोस, एक होती है नेट। ग्रोस और नेट में किसका डिफरेंस होता है, हमेशा डेप्रिसिएशन का। तो अगर हमने नेट निकालना है तो ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालनी है तो नेट में इन्वेस्टमेंट पे हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग, किसी भी चीज को माइनस करने के बाद। और वो चीज कौन सी है, दैट इज नोन टू बी डेप्रिसिएशन। अगर हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाता है एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है, डायरेक्ट टैक्स, एक हमारे पास कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा किस पे लगता है, हमारी किसी भी पर्सन की इनकम पे या उसकी वेल्थ पे लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम किस टाइम पे पे करते हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जी फॉर एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, जीएसटी। मैंने एक मार्केट में जाके एक मैंने क्या लिया, बर्गर लिया। बर्गर मेरा कितने रुपीस का था, 50 रुपीज का। लेकिन वो बंदा कहता है मैंने 50 रुपीज के साथ आपके साथ जीएसटी की अमाउंट भी लेनी है, डेट इज 10 रुपीज। तो मेरे को बर्गर कितने का रुपीस का मिला, 60 रुपीज का। डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है, इसको वो ही पर्सन पे करता है जितनी, जो पर्सन की इनकम पे लगता है। जितनी पर्सन की इनकम होती है अल्टीमेटली वही पर्सन पे करता है जिसकी इनकम पे ये लगता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेलर होता है, ये किससे लेता है, अल्टीमेटली कस्टमर से लेता है। जैसे कि एक तो मैंने बाजार में जाके बर्गर खरीदा, दूसरा मैंने जीएसटी पे किया। और हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये तो हमें पता चल गया इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जो हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के टाइम पे करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, सब्सिडी। पिछले कुछ टाइम पे हम गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, जिसमें क्या था, हम जब भी सिलेंडर परचेज करते थे तो पहले हमें कितने पैसे पे करने पड़ते थे, 1500। एक बार तो हमने पेमेंट डन कर दी थी, उसके बाद हमारे अकाउंट में 800 रुपीज वापिस आते थे। जो गवर्नमेंट हमें स्पेशल असिस्टेंस देती है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर छूट देती है, हिंदी का जो प्रॉपर वर्ड है उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्सिडी बोल देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, एक तरह की इनकम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्या देती है, रिबेट देती है। इसमें हमने कोई भी टैक्स में से हमें छूट मिलेगी। जो भी अमाउंट हमें गवर्नमेंट देती है फॉर अवर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर,
उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी। इसका मेन मोटिव क्या होता है, हमारा वेलफेयर होना। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।